नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी की वर्कशीट नंबर 10 लेकर आई हूँ और इसके अंदर जो है हम लोग लाख की चूड़ियों का 5वां भाग पढ़ेंगे और देखेंगे लेखक हमें कहानी के और किस चरण तक लेके जाते हैं। चलिए कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में और हमें क्या नया कुछ देखने को मिलता है। लेखक को अब जो है बदलू काका ने इनवाइट किया है बैठने के लिए और लेखक बैठते हुए क्या कह रहे हैं, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पे बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद शांति रही। मैंने इधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नज़र आई ना ही भट्टी नज़र आई। यानी लेखक जब वहाँ बैठते हैं चरपाई पे तो क्या देखते हैं, दृष्टि दौड़ाना मतलब इधर उधर देखना। ना तो जिस पे बैठकर जो बदलू काका है अपना काम करते थे मच्छी पे बैठ के वो नज़र आए और ना ही उन्हें भट्टी नज़र आई। आजकल काम नहीं करते काका, और जब मैंने ये दोनों चीज़ें नहीं देखी तो जो लेखक है उसने प्रश्न किया, क्या आपने अब काम करना बंद कर दिया है? नहीं लल्ला, बदलू काका ने जवाब दिया, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया। यानी अब जो है लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता, गांव में सब अब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीनों से होता है, खेत भी मशीनों से जोते जाते और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। यानी बदलू काका बता रहे हैं कि जब से मशीनीकरण हुआ है तभी के दौर से लाख की चूड़ियाँ और काम हाथ से काम करने वाले जो कारीगर हैं उनका मोल जो है कम हो चुका है, जिस कारण से मशीनों से तुरंत बनने वाली जो सस्ती चीज़ें हैं उनका मोल बन गया है और जो हमारे काम की लागत है वो अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण से वो महंगी वस्तुएं खरीदना नहीं चाहते हैं और जिस कारण से लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है नहीं लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है वो लाख पे कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने कहा कि कांच बहुत खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि उनकी जो मामा की लड़की थी उनके हाथ में जब वो आंगन में स्लिप कर जाती है, फिसल जाती है तो कांच टूट के हाथ में धंस जाता है, जिसके कारण से उसको काफ़ी चोट पहुंचती है। ठीक है, तो लेखक को ये बात याद थी कि जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो बहुत ख़तरनाक होती है। फिर उसके बाद नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। फिर लेखक को लगा कहीं उसे दमा तो नहीं है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी तो ढल चुका है। उसके हाथ और पैर, माथे पे नसें उभर आई थी। जो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है बच्चों, उसके शरीर पे जो नसें हैं उभरने लगती है। आप अपने दादा या दादी को देखिएगा तो उनके शरीर पे जो नसें हैं इस प्रकार से स्पष्ट नज़र आने लगती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बूढ़ा अवस्था हो चुका है और शरीर जो है थोड़ा सा ढलने लगता है, जिस कारण से शरीर की नसें ऊपर नज़र आने लगती हैं। ठीक है, अब लेखक कहते हैं ना जाने कैसे उसने मेरी शंका को भांप लिया, यानी शक को भांप लिया कि मैं समझ रहा हूँ कि उन्हें दमा है। तो इस बात को जानते हुए जो बदलू काका है वो क्या बोलते हैं, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। ठीक है, बदलू काका सोच रहे थे कि कहीं इस बच्चे को लग रहा होगा कि मुझे दमा है, तो उन्होंने उसकी शंका को दूर करते हुए कहा कि बेटा मुझे दमा नहीं है, मुझे तो फसली खांसी है। फसली खांसी क्या होती है बच्चे? जो किसी सीज़न में या फसलों के मौसम में जो है खांसी उभर कर आती है उसे फसली खांसी कहा जाता है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं चुप रहा, मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। लेखक कह रहा है कि मुझे लगता है कि उन्होंने इतनी तो बात की, लेकिन बदलू काका के हृदय में कोई विशेष प्रकार की व्यथा यानी पीड़ा छुपी हुई है, दर्द छुपा हुआ है। वो दर्द क्या था बच्चों? जब आप कहानी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आप भांप सकते हैं कि बदलू काका का अब काम नहीं चल रहा और किसी के घर में काम ना चले तो उसे कितना दर्द होता है। ठीक है, एक ज़माना था जब बदलू काका की चूड़ियों का बहुत मोल था, लेकिन मशीनीकरण के कारण क्या है, आज उनका मोल ख़त्म होते जा रहा है, उनके काम को कोई भी महत्व नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। आप देख रहे हैं जिन लोगों का काम हाथों से था, आज मशीनीकरण आने के कारण उन सभी कारीगरों का काम क्या हो गया, ठप हो गया है। अब उनका कोई मोल नहीं है। लोग एक आदमी के 10 आदमियों को रखने के बदले एक मशीन रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसके कारण से वो 10 लोग क्या है बेरोजगार हो चुके हैं।
कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। और फिर जब ये बात लेखक सोचता है तो एक विशेष प्रकार की शांति बन जाती है माहौल में, और लेखक उस शांति को ख़त्म करने के लिए क्या बोलता है कि आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा। बात का विषय मतलब जो बातें चल रही थी, चूड़ियों का टॉपिक चल रहा था, जिसे सुनकर बदलू काका को शायद थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। उस टॉपिक को बदलते हुए लेखक ने कहा कि आम की फसल कैसी है। तो जो है बदलू काका थोड़े से प्रसन्न होते हैं, और वो प्रसन्न होकर लहक के क्या बोलते हैं कि अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक के उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, और आवाज़ देते हुए उन्होंने क्या कहा कि अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होते हुए उन्होंने बोला, माफ़ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया। होता है ना बचपन में जिसको हम प्यार करते हैं उसको बहुत सारी चीज़ें दे रहे थे यहाँ पे बदलू काका, और अपने दुख में इतना गुम हो गए थे कि वो बेचारे जो हैं, जब लेखक आया तो उसका अतिथि भाव सत्कार करना भी भूल गए, और उनसे क्या मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें आम भी खिलाना भूल गया। ठीक है, अब यहाँ पे नए शब्दों के बारे में देखते हैं। नए शब्द क्या हैं बच्चों? नए शब्द है मच्छिया, छोटी खाट, दमा, अस्थमा नाम की बीमारी, फसली, विशेष प्रकार की फसल है, मौसम में होने वाली खांसी। व्यथा का अर्थ होता है परेशानी, दुख, दर्द को ले सकते हैं। लहक कर यानी खुश होकर, मुखातिब होना यानी किसी की ओर मुँह करके बोलना। ठीक है, ये नए शब्द थे, नए शब्दार्थ आप ले सकते हो। अब चलिए इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नज़र आया। तो हम सबसे पहले ही इस गद्यांश के पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं कि लेखक को वहाँ पर मच्छिया और भट्टी नज़र नहीं आई। जब लेखक ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उसे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया, ना तो पहले जैसी मच्छिया थी और ना ही कोई भट्टी थी जिसमें लाख को पिघला के चूड़ियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, आगे बढ़, इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था? क्यों बंद हो गया था? मशीनीकरण के कारण। ठीक है, ये हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है बच्चों गद्यांश में कि गांव में क्या है कि मशीनी युग है। आजकल सब काम मशीनों से होते हैं, मशीनों से खेत जोते जाते हैं। ठीक है, और फिर जो कांच की सुंदरता चूड़ियों में, कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है, जिस कारण से बदलू काका का जो काम है वो बंद हो चुका है। ठीक है, अब लाख की चूड़ियाँ कोई पसंद नहीं करता है, और कांच की चूड़ियों की लागत कम है बेटा, उसका मूल्य कम लगता है लाख की चूड़ियों के बदले। ठीक है, इसलिए लोगों ने लाख की चूड़ियों को लेना बंद कर दिया है, सब जो है कांच की चूड़ियों को लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास प्रश्न है कि 3rd नंबर का प्रश्न है, मशीनी युग के से बदलू काका का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो मशीनी युग से बच्चों बदलू काका का क्या अभिप्राय है, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट लिया है कि इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव से उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग को बहुत हानि हुई है, उस पर प्रकाश डाला गया है। अंत में लेखक ये भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में काफ़ी बहुत बड़ी हानि हुई, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था, वह सरलता से जो टूट जाए। ठीक है, आप इस उत्तर को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मशीनी युग के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। मशीनी युग से क्या अभिप्राय था कि मशीनी युग ने लघु उद्योगों को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और जो है जो लघु उद्योगों का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। अब है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इसका उत्तर लिखेंगे आप बच्चों। तो इसके उत्तर को भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि मशीनी युग ने इतने हाथ काट दिए से क्या अभिप्राय है। इस पंक्ति से ये आशय है कि जब लोगों ने मशीनों से बनी चीज़ों को ख़रीदना शुरू किया तो अब से लोगों के हाथ से बनी चीज़ें को ख़रीदना बंद कर दिया है। ठीक है, जिससे हाथ से बनी चीज़ों को बनाने वाले लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए। अब सब लाख की चूड़ियों को ख़रीदना छोड़ दिए हैं और सब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं। तो आप इस उत्तर को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम 4थे नंबर के प्रश्न के ऊपर 5वें नंबर के प्रश्न के ऊपर दृष्टि दौड़ाते हैं और देखते हैं 5वें नंबर का प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। ये एक्टिविटी है जैसे हर आपको वर्कशीट में मिलती है, और इस एक्टिविटी में आप सभी बच्चे जानते हैं क्या करना है, आपको अपने विचार अपने भावों को यहाँ पे लिखना होता है बच्चों। तो घर में बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाई जो मशीनों की वजह से बंद हो गए हैं या काफ़ी कम हो गए हैं। ठीक है, तो जब से मशीन आया है, ठीक है, क्या आया है,
मशीनीकरण आया है उसके कारण से गांव में कौन कौन से काम जो थे जो हाथ से किए जाते थे वो बंद हो गए हैं, उनकी सूची आप लिखिए। इसके लिए आप अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी की भी सहायता ले सकते हैं जो आपसे थोड़े बुज़ुर्ग है, जिन्हें अपने जीवन का कम से कम 30 से 35 वर्षों का अनुभव हो चुका है। तो उन व्यक्तियों के पास बैठिए और आप इस उत्तर की जो है सूची बनाइए और अपनी अध्यापिका से इसे चेक करवाइए। उम्मीद करती हूँ बच्चों की आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। बदलू काका के दुख को भी आपने समझा होगा और उन जैसे अनेक कारीगरों के दुख को भी समझा होगा जिनका काम आज मशीनीकरण के कारण जो है बंद हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों उसको लाइक कीजिए, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके आप इसकी पिछली वीडियो सभी देख सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं देखी होगी, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।